तो आप देख सकते हैं इस परिवार पर जो है दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। और इस परिवार का जो एक मुखिया था उसने अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर जो है आड़त की दुकान की थी, और आड़त के काम में उसने जितना भी उसके पास पैसा था वो अपनी दुकानदारी चलाने के लिए किसानों को जो है एडवांस में दे दिया। किसान बोले भाई हम आपको फसल देंगे, लेकिन वो फसल टाइम आने पर उनके पास नहीं पहुंच पाई और ना ही उन्होंने उनका पैसा लौटाया। तो स्थिति ये बन गई कि भाई उनको जब कोई रास्ता नहीं बचा उनके पास तो उन्होंने अपना सुसाइड कर ली। उन्होंने सुसाइड नोट भी लिखा है। और अब हम मौके पर पहुंचे हैं तो आप देख सकते हैं हमारे सामने जो हमारे विधायक जी हैं वो अभी यहाँ बैठे हैं। तो नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं यहाँ इस दुखद परिवार को, जो परिवार इस दुखी घटना में बैठा है, इनकी सांत्वना देने के लिए मैं पहुँचा हूँ। और ये जो घटनाक्रम हुआ है ये बहुत बुरा इस परिवार के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जब इंसान, चाहे आड़त की दुकान हो, चाहे वो पैसे का किसी का लेन देन हो, जब इंसान पैसे लेते वक्त कुछ होता है फिर देते वक्त कुछ होता है। आज पैसा देना किसी के साथ दुश्मनी बढ़ाना होता है। आज के किस कलयुग के अंदर इनका कोई कसूर नहीं है, जिन्होंने अपनी ज़मीन ज़रात सब कुछ, अपने बच्चे भी गिरवी रख के और अपना कारोबार शुरू किया। उसमें आश्वासन फिर पीछे आदमी दे ही देता है, उन्होंने पैसे देने से ये थे। ऐसा इनके साथ बहुत गलत हुआ और मैं तो कहता हूँ भाई इसके साथ की सुनवाई होनी चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो अभी आपने देखा विधायक जी बोल रहे भाई कार्रवाई होनी चाहिए। तो अभी जो है उनके जो भाई हैं वो यहाँ पे बैठे हैं तो उनसे भी बातें करते हैं। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। तो एक बार आप बताओगे थोड़ा मामला किस हिसाब से था, ये घटना किस हिसाब से हुई, और क्या आप लोगों को पता था, विनोद जी ने कुछ बताया आप लोगों को मतलब मरने से 2-3 दिन पहले, या कुछ मान लिया ऐसी घटना घटी हो या कुछ बातें आपके सामने आई हो कि भाई मतलब ऐसा ज़्यादा परेशान चल रहे हैं? भाई ने जो काम शुरू किया था ये 5 साल के लगभग काम शुरू किया था। पहले समालका में मुनीम रहे और इन्होंने अपना, हमारे चाचा जी गुजरने के बाद इन्होंने अपना मन बनाया भी मैं अपना काम शुरू कर लेता हूँ। तो जो भी पैसा, हमारे चाचा जी सरकारी सर्विस थे, उसके गुजरने के बाद कुछ पैसा वो मिला था। इन्होंने अपनी ज़मीन थी गांव में वो भी सेल कर दी थी, कुछ पैसा उसका था, कुछ इसके पास अपना पैसा था जो भी जोड़ रखा था उन्होंने 20-30 लाख रुपए का और एक्स्ट्रा। तो सभी पैसे इन्होंने अपने काम में लगाए और काम में पैसे लगाने से ज़मींदारों को इन्होंने पैसे दिए हैं। उनकी फसल आती रही जाती रही। 2 साल के लगभग इनका काम ठीक रूटीन में चला। तो हम भी कहते रहे भाई जो भी काम करा थोड़ा देख रेख से अपना काम करना। तो भाई ने कहा भाई मेरा काम है, मैं अपने हिसाब से काम करूँगा, कोई ऐसी बात नहीं। और उनके बाद जो बैठने वालों का जो संगत थी वो संगत थोड़ी अच्छी नहीं थी, सभी ने हमने उसको बोला है। तो फिर उसने क्या किया, ज़मींदारों ने पैसे लेते रहे देते रहे, तो बाद में स्टॉप लगा दिया बिल्कुल। तो पैसे नहीं भाई के आए, नहीं भाई के पास फसल आई। तो इतना तंग हो गया तो पैसे मांगने के लिए जब भी वो किसी के पास जाता था, जैसे गांव पट्टी कल्याण में गया, साल सवा साल पहले उनका झगड़ा, उनके साथ झगड़ा किया, मारपीट की और केस उस पे ही केस लगा दिया। इसमें वो ज़्यादा ही परेशान हो गए थे। और जितने भी पैसे उन्होंने जिन आदमियों को दे रखे थे, कुछ ऐसे थे जो 18-20 आदमी थे जिन्होंने उसको इतना परेशान किया, जाते वक्त झगड़ा करना। 3-3 4-4 साल के पैसे हो गए थे उनके पास। हमने भाई के जो कागजात देखे हैं ये होने के बाद तो हमने पता चला उसमें 4-4 साल 3-3 साल के पैसे हैं। तो ना ही अब की बार उसको किसी ने फसल डाली, ना ही पैसे दिए। तो भाई इतने परेशान हो गए थे भी उसने चारों रास्ते बंद हो गए। अपने घर पर भी उन्होंने अपना घर गिरवी रख कर ज़मींदारों को पैसे दिए और उनके पैसे ना लौटाने की वजह से इतने डिप्रेशन में भाई आ गए। तो हमने उसको कहा भी, भाई ने 2-4 बताया, हमने 1-2 को बोला भाई इसके पैसे हैं पैसे दे दे, तो उन्होंने पैसे नहीं दिए। तो इस वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाना पड़ा। जब सारे रास्ते उनके बंद हो गए, कोई रास्ता उसको नज़र नहीं आया, तो उसने सोचा भाई आप लोगों ने अपना घर गिरवी रख दिया, अपनी ज़मीन बेच दी, जो जमा पूंजी थी वह भी आप लोगों ने ज़मींदारों में बांट दी। तो इतना स्ट्रेस हो गया भाई उसने सोचा भाई अपने बच्चों को उजाड़ दिया।
इतना डिप्रेशन में आने से, कहीं भी विश्वास ही मिला, कहीं अभी 2-4 दिन पहले की घटना है गुजरने से, एक लेडीज़ पे पैसे लेने थे उन्होंने, और उनने उसकी दरख्वास्त दे दी, भाई मेरे को छेड़छाड़ थी ये। और जब मैं चौंकी में पहुंचा, मैंने बात की तो उसमें ऐसा मामला नहीं पाया। चौंकी में उस लेडीज़ ने भी कबूल किया भाई मैंने इसके पैसे देने थे। तो ज़्यादा डिप्रेशन में आने की वजह से, लोगों ने पैसे ना देने की वजह से ये सुसाइड नोट उसने लिखा है, सुसाइड नोट में नाम लिखे हैं, और आदमी से भी उन्होंने पैसे नाम लिखे हैं जो पैसे टाइम पर ले दे रहे थे, उनका नाम उन्होंने नहीं लिखा। जिन आदमी ने उसको ज़्यादा परेशान कर रखा था, इस हद तक मजबूर किया जिससे अपना जान गंवानी पड़ी। अब परिवार, आज हमारा परिवार उजड़ने की कगार पर है, इसकी भरपाई नहीं हो सकती। हम प्रशासन से और सभी गांव वालों से और जिन्होंने पैसे ले गुहार लगाते हैं भाई हमें न्याय मिलना चाहिए, और ये पैसे इन बच्चों के मिल जाए, इनका बचने का राह हो जाए। तो भाई देखो, आपने पूरी जो है बातें सुनी। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो भी हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है, और प्रशासन से हम अनुरोध करेंगे कि भाई इस मामले की सख्ती के साथ जांच की जाए, और जिन भाइयों ने भाई इनके पैसे ले रखे हैं उनसे भी अनुरोध करते हैं कि भाई कुछ ना कुछ शर्मा गए। अब तो ये देख लो, अगले का भरा पूरा हंसता खेलता जो परिवार है वो बिल्कुल उजड़ चुका है। अब उन बच्चों की तरफ लगाते हुए कुछ ना कुछ शर्म करके और वो पैसे इनके वापस कर दो, ताकि इन बच्चों का थोड़ा बहुत लालन पालन अच्छी तरह से हो जाए। तो मैं सुनील गौतम, कैमरामैन अनिल के साथ, देखते रहिए एनडी छोरा गौतम। धन्यवाद।